की पॉलिसीज क्यों पसंद है आपको? बॉम्बे का हिटलर कहा जाता है। नहीं, मुंबई की क्यों, आप इतना कम क्यों समझते हो? मैं पूरा महाराष्ट्र का हूं और चाहता हूं कि पूरा देश का बनूं। पूरे देश के हिटलर बनना चाहते हैं? क्या क्यों ना बनूं? क्या वो ठीक है, वो गलत प्रचार है एक प्रकार का। बिल्कुल, जो वेस्टर्न एड्रेस की बात करें तो यही लोगों ने एक, जैसे कि मेरी जो एक प्रतिमा है, प्रतिभा हो, वो थोड़ा खराब करने की वो कोशिश की, मगर हुई नहीं। आप तो डिक्टेटर जैसी बात करते हैं, डेमोक्रेसी में आपका यकीन नहीं है? ये मेरा कहना है कि डेमोक्रेसी इस देश में कभी पैदा भी नहीं हुई है आज तक। आपको आपकी जो आप जो पाप करते हैं, सीन्स, यू आर गोइंग टू हाइड दो सीन्स अंडर द गार्ब ऑफ कॉलिंग दैट एज अ डेमोक्रेसी। बंबई के लोग इतना आपसे डरते क्यों हैं? देखो शुक्ला जी, न डरे तो मेरा क्या उपयोग, फायदा? आप पिंजरे में जब भी कोई शेर रखें और कोई नजदीक जाके बताएं कि कितने तुम मर्द है, खुलेआम जरा देखो, बात करो, जरा वो शेर को बाहर निकालो और मूंगफली डालने की कोशिश करो। तो शेर को नहीं डरते तो कैसी बात? वो शेर कहां क्यों क्या कहें? ये गर्व से, मैं गर्व से हिंदू कहते हैं, मगर गर्व से ये नहीं कहना चाहता हूं कि मैं शेर हूं और आप डरना ही चाहिए, मगर डरना ही चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के लोग आपसे बहुत डरते हैं, आप लोग देते कि फिल्म नहीं है जानी चाहिए तो फिल्म नहीं चलती। नहीं 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 नहीं, ये देखो, ये डरते नहीं है। किसी को आप जाके पूछो, मैं नाम देता हूं, पूरी की पूरी लिस्ट देता हूं, जाके पूछो वो क्या कहते हैं मेरे बारे में। वो तो कहते हैं कि भाई माला साहब से पंगा लेके क्या करना, कहीं मेरी फिल्म बंद करवा दी, सिनेमा में रिलीज नहीं होने दी तो मुश्किल आ जाएगी। अरे आराम से रोजी रोटी कमाते हैं, आराम से खाते हैं, और फिर भी डर होती है आपके मन में, कैसी बात? और डर होते तो क्यों रहते हैं आप लोग? सिनेमा वर्ल्ड में चित्रपट सेना है आपकी, हाँ, बाकी जगह उद्योगों में कामगार सेना है, तो हर जगह आपके लोग बैठे हुए, कहीं कुछ हो तो लोगों को एक डरा धमका के रखने के लिए। नहीं, ज्यादा कोई शाना बने तो हमारी कोई बात नहीं होती, और दूसरे भी यही बात बर्ताव करेंगे उनके साथ। अच्छा, आप खुद चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आई एम फॉर द पीपल एंड आई वुड लाइक टू लिव विद द पीपल। अगर आप चीफ मिनिस्टर बनते तो आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छी तरह से सरकार चलाते? फर्क क्यों है? क्या कुछ नहीं पड़ता इसमें। मैं बैठ के भी करा, जैसे कि वो मैं कहता हूँ रिमोट कंट्रोल की मैं बात करता हूँ, तो रिमोट कंट्रोल से भी आप यहाँ बैठ के टीवी के चैनल्स बदल सकते हैं। तो टीवी चैनल्स यहाँ से बैठ के बदल सकते हैं, तो गवर्नमेंट भी कोई इधर उधर हो जाए तो बातें बदल सकते हैं। अच्छा, आप चीफ मिनिस्टर तो नहीं बने, कल को अगर प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो आप बनेंगे? देश के हित के लिए बनना पड़ेगा, मगर साफ सुथरा करने के लिए कोई करनी पड़ेगी बड़ी, यानी कि मर्सिलेसली वन हैज टू रूल दैट टाइम। आई विल डू दैट। प्राइम मिनिस्टर बन के पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहां नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। शूट टू किल, यही ऑर्डर मेरी रहेगी। बाल ठाकरे के जितने प्रशंसक हैं उससे कहीं ज्यादा आलोचक। आज की तारीख में बीजेपी को छोड़कर तमाम राजनीतिक दलों के नेता उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का विरोध करते हैं, पर बॉम्बे के प्रोमिनेंट लोगों से उनके अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वे बड़े बड़े उद्योगपति हों या फिल्मी सितारे। इनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो बाला साहब को नापसंद करने के बावजूद उनके खिलाफ कुछ बोलने का जोखिम नहीं मोल लेना चाहते हैं। कार्यक्रम के इस भाग में हमने कुछ फिल्मी हस्तियों और राजनीतिज्ञों से जानने की कोशिश की है कि वे बाला साहब के बारे में क्या सोचते हैं। मैं बाला ठाकरे से एक खुले दिल का, अपने दिल की बात स्पष्टता से कहने वाला, दिल में अलग और जबान पर अलग, ऐसी बात नहीं है। और लोगों की, गरीब लोगों को अगर कोई तकलीफ हुई तो उनको तकलीफ होती है। इस तरीके का बहुत अच्छे दिल वाला नेता मैं मानता हूं उनको। मेरी नजरों में बाल ठाकरे अपनी पार्टी के मार्गदर्शक हैं। उन्हें पॉलिटिशियन कहना ठीक नहीं होगा, पॉलिटिशियन से भी ऊपर हैं वो। कुछ हद तक अपनी पार्टी की नजरों में और महाराष्ट्र की राजनीति की नजरों में वो कुछ चाणक्य की तरह समझे जाते हैं, जाने और माने जाते हैं। अंग्रेजी में कहा जा सकता है, यू मे लव हिम, यू मे नॉट लव हिम, बट यू डेयर नॉट इग्नोर हिम। साधारण नेता की जो परिकल्पना होती है उसमें वो बैठते ही नहीं है।
वो स्वयं हमेशा कहते हैं कि मैं मूलतः एक व्यंग्य चित्रकार हूं, और इसे मुझे लगता है कि यह मूलतः व्यंग्य चित्रकार और बड़ा सीधा साधा आदमी है। राजनीति को वो व्यंग्य चित्रकार की नजरों से देखता है। जो उसे अच्छा लगता है वो अच्छा कहता है, जो बुरा लगता है वो बुरा कहता है। मैं बाला साहब को काफी सालों से जानता हूं। पॉलिटिकली मेरा इंक्लिनेशन इतना नहीं है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, वो जो उनके दिल में है वो उनके जबान पे है। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में और दिमाग में कुछ और बात है और वो कुछ और बात कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में शुगर कोटिंग कहते हैं, वैसे नहीं है। बाल ठाकरे ने एक शॉर्टकट ढूंढा है पावर तक पहुंचने का। एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाओ और एक दूसरी कम्युनिटी को उस पर मुत्तहिद करो। लेकिन बाल ठाकरे साहब और उन जैसे लोगों की ये सब हरकतें चलने वाली नहीं है। इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म की जड़ें बहुत मजबूत हैं। बाल ठाकरे जैसे लोग आए हैं और चले जाएंगे। बाल ठाकरे एक बहुत ही कमजोर किस्म का आदमी, बंबई से बाहर उसको कानपुर में सभा करने के लिए बुला लीजिए तो डर के मारे नहीं आएगा, इतना बुजदिल आदमी है। और बंबई में कुछ महाराष्ट्र के लोगों को इकट्ठा करके और गैर मराठों के खिलाफ एक मुहिम चलाने वाला व्यक्तित्व, उसका नाम बाल ठाकरे है। बाला साहब जो है बहुत ही जज्बाती आदमी हैं। अगर उनके मन में ये एक चीज हो जाए कि ये आदमी सही है, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, वो उसके साथ हैं। Bal Thackeray represents a certain feeling among Maharashtrians, और 1980 के बाद among Hindus generally, he represents aspirations of a kind that have not been fulfilled. उनकी सारी इम्पोर्टेंस, सारी पॉलिटिक्स इसी बात पे मुनस्सर करती है कि वो ऐसी बात करें जिससे कि सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म भड़के। यही उनकी इम्पोर्टेंस है। सत्ता में कभी कुर्सी नहीं लेते वो, कभी पोजीशन नहीं लेते, कभी वो दूर से बैठकर तमाशा देखते हैं, वो चिंगारी फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं आग लगा के। तो अब ऐसा आदमी जो है वो कहाँ आपको देश में मिलेगा। दूसरे लोग कम से कम आग लगाते हैं तो अपने हाथ भी जला लेते हैं, वो दूर से सिर्फ हाथ तापते हैं। बाल ठाकरे किसी जगह वो कहते हैं कि मैं मुझे तो किसी ओहदे की जरूरत नहीं है, लेकिन आज बंबई में सारी सरकार वही चलाते हैं। तो उनको बेसिकली इज अ पावर क्रेजी मैन। ही वांट्स पावर, ही वांट्स मनी। शिवसेना के लोग आज बंबई के अंदर जिस तरह से भत्ता वसूल करते हैं दुकानदारों से, कारोबारी लोगों से, बिजनेसमैन से, वो सब जानते हैं अच्छी तरह, सब बताने की जरूरत नहीं है। उनकी सरकार को बने कम से कम 100 दिन से ज्यादा ही हो गए हैं, तो कोई ऐसी वारदात तो हुई नहीं है जिसकी वजह से हम कुछ कहें। हर पॉपुलर आदमी के क्रिटिक्स होते हैं जो उसकी किसी भी बात को पकड़ के वो उसको उछालते रहते हैं। तो आमतौर पर देखा गया कि बाला साहब नॉट एट ऑल लाइक दैट। बाला साहब ठाकरे के बारे में कम्युनिस्ट और कांग्रेसी कुछ भी कहें, लेकिन उनकी आम जनता की नजरों में, विशेषकर महाराष्ट्र और खासकर बंबई की जनता की नजरों में, उनकी छवि है एक सेवियर की, एक प्रोटेक्टर की। देखो, हर एक आदमी में कोई अच्छी बातें होती है, बुरी बातें होती है। तो कई मेरे में भी होगी, मेरे कोई अच्छी बातें होगी, मेरे में लगता है होगी, तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, बुरी तो छोड़ दीजिए। मगर अच्छी बातों के बारे में भी मैं आपको ये कहूंगा कि आपको पसंद होगी तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट, आई डोंट केयर। पब्लिक लाइफ हो या प्राइवेट लाइफ, बाला साहब ठाकरे समय के पाबंद और डिसिप्लिन पसंद है। आमतौर पर हर रोज सुबह 11 बजे से देर रात तक पार्टी कार्यकर्ताओं के गिले शिकवे सुनना और सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग करने वाले बाला साहब तमाम व्यस्तताओं के बावजूद दोपहर को बियर पीना और परिवार के साथ गप्पे लड़ाना नहीं भूलते हैं। अब आइए एक नजर बाला साहब की फैमिली और लाइफ स्टाइल पर। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद बाल ठाकरे थोड़ा बहुत वक्त अपने परिवार के सदस्यों के बीच भी बिताते हैं। उनके 2 बेटे जयदेव और बिंदु फिल्म और कैसेट के व्यवसाय में हैं, जबकि उद्धव को राजनीति में खासी दिलचस्पी है।
इधर बाल ठाकरे पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के भी आरोप लगने लगे हैं। शिवसेना के भीतर और बाहर ये आम धारणा है कि ठाकरे के भतीजे राज और छोटे बेटे उद्धव को शिवसेना की कमान संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिवसेना की युवा इकाई विद्यार्थी सेना की कमान बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे के हाथों में है, जबकि उद्धव जनवरी 89 से पार्टी के दैनिक अखबार सामना का कार्य संभाले हुए है। चर्चा तो इस बात की है कि शिवसेना प्रमुख अब खुले रूप में राज के बजाय उद्धव को शिवसेना की कमान संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं। परिवारवाद के आरोपों से घिरे बाल ठाकरे ने अपनी बहू को शिवसेना की महिला इकाई का अध्यक्ष बना दिया है। इंदिरा गांधी पर परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन आप भी तो परिवार को बढ़ा रहे हैं। किधर? बेटा है आपका, भतीजा है, बहू भी है महिला विंग की प्रेसिडेंट है। मैं शिवसेना प्रमुख जब बना, इससे पहले मेरी शादी हुई और लड़के पैदा हुए। इससे मुझे ये नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि मैं शिवसेना प्रमुख बनूंगा। बाद में घरानेशाही शुरू हो जाएगी। घरानेशाही क्या होती है? डॉक्टर को कभी ये नहीं पूछता कि आपका लड़का डॉक्टर हुआ तो ये क्या घरानेशाही नहीं है? जब भी मुझे ये भी सवाल पूछा जाता है कि आप व्यंग्य चित्रकार है, आपके लड़के ने कोई ये आपकी कला नहीं ली, हासिल नहीं की, तो मैं कहता हूं कि नहीं वो फोटोग्राफर में। क्यों? अभी ये क्यों सवाल यहां आता है? पॉलिटिक्स में ये सवाल क्यों नहीं पूछते आप कि आप इतने बड़े लीडर बन गए, क्या आपके घराने में कोई आपके रास्ते पर चलने वाला है कोई? और जब भी मैं कहता हूं हाँ ये होंगे, अरे कैसी बात है, आप फैला रहे आपके घरानेशाही। There is a difference between Rajiv Gandhi and my people, my sons. I am not going to put them on your things. सर पर मैं नहीं बिठाऊंगा। इनमें कोई कर्तृत्व होगा, खुद ब खुद ऊपर आएंगे। मैंने कभी यह नहीं किया। नहीं तो आज भी मैं राज या उद्धव को मिनिस्टर बना सकता हूं, बिल्कुल। अखबारों में तो छपता है कि उद्धव दूसरा संजय गांधी है। I used to admire Sanjay Gandhi. He was a born boy actually. Before me he is a boy. He was a boy. राजू से ये होता तो देश का पूरा नक्शा बदल जाता, पूरा नक्शा बदल जाता। इसमें शर्म की क्या बात है? ये कोई गाली नहीं है। आपके छोटे बेटे के बारे में भी अखबारों में छपा कि उसने नेशनल पार्क में जाके जबरन शिकार किया और पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी और उसको सरकार का प्रोटेक्शन था, गैर कानूनी काम किया। सरकार को पता था, न मुझे पता था कि मेरा लड़का वहां जाएगा, कोई शिकार करेगा। और मान लो कि उन्होंने हरिम कोई मारा होगा तो किसी फोटोग्राफर ने उसका वो फोटो लिया भी है। आपके हिसाब से घटना गलत रिपोर्ट हुई है? गलत नहीं, इसमें एक दूसरी बात होती है। ये मेरा लड़का है और किसके लड़के मार कितने भी बात कर शेर भी मारते तो कोई नहीं सवाल उठाते हैं। बैनर लाइन वॉज गिवन बाय टाइम्स ऑफ इंडिया और एनरॉन सेकंड प्रेफरेंस। आज तो एनरॉन की बात हो रही है पूरी दुनिया में और यहां तो मेरे लड़के की शिकार की बात हो रही है। नहीं, अखबार वालों तो आपके बेटे की बात इसलिए हाईलाइट की क्योंकि आप वो की वजह से सर्कुलेशन नहीं क्योंकि बाल ठाकरे के बेटा और बाल ठाकरे के हाथ में रिमोट कंट्रोल है आज महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का। मैं तो कभी दखल भी नहीं देते इन लोग, ये लड़के क्या करते हैं क्या नहीं, जब तक वो कोई बेकानूनी बात नहीं करते, कोई गर्द पाउडर या कोई ब्राउन शुगर नहीं बचते, तब तक मुझे कोई दखल देने की कोई सवाल भी नहीं मेरे यहां सामने। शिकारी तो है ही वो जाता भी है कि बहुत ही कुछ ऐसे दोस्त है, कभी दादा कोंडके के साथ जाता है, कभी पुराने जो मिनिस्टर थे उनके लड़के के साथ गए थे, वो कभी बात नहीं आई। आई डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर स्टिंक इन दैट एक्चुअली कि वो मेरा लड़का है, इसके लिए बैनर लाइन। अच्छा, आप अपना उत्तराधिकारी शिवसेना में कैसे बनाएंगे, उद्धव को या राज को? नहीं, वो बहुत ही ऐसे ये सवाल आप नरसिंह राव को क्यों न पूछते, न कभी ये सवाल आपने शरद पवार को पूछा, मुझे क्यों ये सवाल पूछा जाता है? और मैं चाहता हूं कि पहले इसकी जल्दी क्या है, किसको जल्दी है? पता है, ऐसा लगता है कि कोई राज ने कोई ऐसी जल्दी नहीं बताई ना उद्धव ने बताई कि चले बाप बैठा तो चले, जगह खाली नहीं होती है और जब तक है तो जगह नहीं मिलेगी। अपने चाचा बाल ठाकरे के नक्शे कदम पर चल रहे राज ठाकरे पर शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं पर धौंस जमाने और पार्टी गतिविधियों में अनावश्यक रूप से दखल अंदाजी के आरोप लगते रहे हैं, जबकि राज इन आरोपों से इनकार करते हैं। कट्टर हिंदुवाद के समर्थक बाला साहेब ठाकरे अक्सर भगवा कपड़े धारण करते हैं।
उनका ज्यादातर समय घर पर आए पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता से मिलने में ही गुजरता है। बाल ठाकरे से भय या फिर उनके प्रति आदर के भाव के कारण उनसे मिलने आने वाले उनके पैर छूना नहीं भूलते। क्योंकि बाल ठाकरे छत्रपति शिवाजी को अपना आराध्य मानते हैं, इसलिए शिवाजी के जन्म दिवस पर आयोजित समारोहों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बाल ठाकरे की पत्नी मीना ठाकरे भी कई राजनीतिक समारोहों में हिस्सा लेती हैं और शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं के लिए वो एक पेट्रन की तरह हैं। अच्छा, परिवार को आप कितना वक्त दे पाते हैं अपने परिवार को, क्योंकि आपके पास इतनी भीड़ लगी रहती है, राजनीति इतनी होती रहती है। कल 2 बज गए, मेरी बीवी की तबीयत एकाएक थोड़ी बिगड़ गई थी, ना वो सो सकी ना मैं सो सका और यहाँ आना पड़ा। बट शी इज ऑल राइट नाउ, मगर लेकिन उनको घर में रख के मैं यहाँ आया हूँ। और शिकायत तो नहीं रहती होगी कि आप दिन भर लोगों के बीच में शिकायत करने के बाद भी क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं। एक बात तो ये हमने उठाया है, मिशन ली है तो पूरी ही करनी पड़ेगी। आप इतना फिट कैसे रहते हैं? मैं ना पैसा खाता हूँ ना अनाज खाता हूँ, मैं गालियां ज्यादा खाता हूँ तो फिट रहता हूँ। पूना में आपने पब्स बंद करवा दिए, क्या बंबई में भी बंद करवाएंगे? मैंने नहीं कि बात है इसलिए कि एक प्रोग्राम के बाद जब भी मैं गाड़ी में बैठ जा रहा था उस वक्त गोपीनाथ मुंडे मुझे मिला। उन्होंने कहा कि बाला साहब अभी एक ऐसी खबर आई है कि यहाँ एक कोई पब्स चलते हैं और वहाँ यानी कि ये जवान लड़के और लड़कियां नंगे नाच करते हैं, सिगरेट ये करते पीते हैं, ये वो गर्द की होती है ब्राउन शुगर की पता नहीं। मैंने जब ये देखा कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, मेरे देश के खिलाफ है, देश के संस्कृति के खिलाफ, और मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में कोई हिप्पी पैदा हो जाए, तो मैंने कहा कि ये आपके कोई निश्चित खबर हो, इंफॉर्मेशन हो तो बैन कर दो ये पब को। पीने पिलाने से तो कोई परहेज नहीं ना सरकार को। हम कोई विनोबा भावे और मोरारजी देसाई नहीं है। आप भी बियर पीते हैं? आदमी को कुछ न कुछ तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि लोग उनको कहेंगे कि आदमी है। मुझे वो लोग पसंद नहीं आते, बड़े बदमाश होते हैं। क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं नहीं मैं पीता नहीं। क्या आप शराब? नहीं नहीं मैं नहीं शराब। कोई आप पान भी? नहीं नहीं मैं पान नहीं खाता हूँ। सुपारी? नहीं सुपारी। साला क्यों जिंदा रहते हैं आप लोग? मैं इतना नहीं कि भाई चलो ये भी नहीं वो भी नहीं, शादी भी क्यों की, वो भी छोड़ दो। मेरा स्वभाव जैसे मेरे पिताजी थे वैसा मैं हूं। ये ढोंगबाजी या व्हाट यू कॉल हिपोक्रेसी, ये मैं हमारे घराने में नहीं, बिल्कुल नहीं।